आज का टॉपिक है एंगल रिलेशनशिप। ओके, एंगल रिलेशनशिप में हम देखते हैं कौन कौन से एंगल नेमिंग है, क्या कैसे है, इसमें जो फार्मूले बनते हैं देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले पॉइंट की बात करें, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका क्या करते हैं, एडअप कितना आ जाए 90 डिग्री। अगर उनका सम करने के बाद 90 डिग्री आ जाए, एग्जांपल के लिए मान लो ये अगर 60 डिग्री है और ये अगर 30 डिग्री है, तो इन दोनों को एडअप करने के बाद कितना आ रहा है 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। और ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट। क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, इनको ऐड करने के बाद एडअप टू कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री आ जाता है तो क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे मान लो ये मान लो 120 डिग्री है, ठीक है, और ये 60 डिग्री है। तो यहाँ से ऐड करने के बाद 120 प्लस 60 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। तो ये क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल होंगे, लेकिन ये एक दूसरे क्या कहलाएंगे, सप्लीमेंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, एक्यूट एंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जब एंगल क्या हो जाए, लेस देन 90 डिग्री और ग्रेटर देन क्या, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, तो वो क्या होगा, एक्यूट एंगल। जैसे एग्जांपल के लिए ये कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री से अंदर जितने भी आएंगे, 0 से बड़े और 90 से छोटे, 20, 30, 50, 45, 60, ये सब सारे के सारे क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, ये एंगल क्या होता है, ग्रेटर दैन, अगर जब एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो जाता है और लेस दैन 90 डिग्री से तो बड़ा हो, लेकिन क्या हो, लेस दैन किससे हो, 180 डिग्री। 180 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। या फिर इसको लिख सकते हो ऐसे, देखो, एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेस दैन 180 डिग्री, तो उसे क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल। तो ये कितना है, देखना ये कितना है, ये टोटल बना रहा है 180 डिग्री। ठीक है, तो इसके अंदर 0 से बड़ा होना चाहिए, 90 से बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा होना चाहिए। तो वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ऑन पैरेलल एंगल्स ऑन पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस में कौन कौन से एंगल बनते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से अगर ये मान लो ये पैरेलल लाइन है, 2 पैरेलल लाइन ले लिया, और ये जो लाइन है इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। ये है ट्रांसवर्सल लाइन।
और ये एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, पैरेलल लाइंस। ये क्या है, पैरेलल लाइंस है, ठीक है। अगर हम ये बोल दें ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, ये 3 है और ये 4 है, ओके। और इसे हम बोल दें 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है। हमने नेमिंग कर दिया कौन कौन सा एंगल क्या है, ठीक है, जिससे हमें देखने में ईजी हो जाए। तो यहाँ से तो अब कौन कौन से एंगल्स यहाँ पे क्या क्या शो करते हैं, देखो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल टू ईच अदर। करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल टू ईच अदर। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन है, 1 और 5 आपस में बराबर होंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल इसके सामने ये, इसके सामने ये, इसके सामने ये, इसके सामने ये। तो यहाँ से देखो ये हो गया 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और फिर देखो 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और 4 इक्वल टू 8 हो जाएगा। इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। और वो एक दूसरे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये भी क्या होंगे, इक्वल टू ईच अदर। ये भी क्या होंगे, इक्वल टू ईच अदर होंगे, ठीक है। तो कौन कौन से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अगर ये देखो 3 और 6 को अगर एक तरीके से हम देखें, ये जेड बनता है, देखो सिंपल जेड, ये और ये जब जेड बनेगा तो ये इंटीरियर होगा। और इसके हिसाब से ये भी जेड बन रहा है अपोजिट में, देखना। तो यहाँ से 3 6 के 4 5 के, यानी यहाँ ये हो गया 3 इज इक्वल टू 6 और 4 इज इक्वल टू 5 के, ठीक है। सिंपल एक तरीके से बना रहा है जेड। अगर ऐसे बनता है तो ये इक्वल होते हैं। अब चाहे ये ऐसे भी बन सकता है, तब भी ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा है अल्टरनेट इंटीरियर के बाद के लिए अब एक्सटीरियर देख लेते हैं। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ये भी क्या होंगे, इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो कौन कौन से अल्टरनेट एक्सटीरियर, अभी देखो हमने देख लिया इंटीरियर 3 6 4 5। अब हम देख लेते हैं 1 किसके बराबर होगा, 1 एंगल 1 एंगल 8 के, एंगल 2 एंगल 7 के। तो यहाँ से हो गया एक्सटीरियर वाले में कितना हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 8 के और 2 किसके बराबर होगा, 7 के। ये फार्मूले अगर पता है तो आप क्वेश्चन को बहुत ईजिली तरीके से कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एक बात याद रखना, सेम साइड इंटीरियर एंगल्स, सेम साइड इंटीरियर एंगल्स ये क्या करते हैं, ये होते हैं आर सप्लीमेंट्री, ये क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं सेम साइड इंटीरियर एंगल्स। अब सेम साइड इंटीरियर एंगल्स कौन कौन सा है, वो कितना बनाएंगे, सप्लीमेंट्री। जैसे 3 और 5, 3 और 5 क्या है, सेम है, क्या है, सेम साइड है और इंटीरियर एंगल्स है सेम साइड। यानी 3 + 5 को अगर आप ऐड करोगे तो ये कितने के बराबर आएगा, 180 डिग्री। ये एंगल्स की बात कीजिएगा, 3 और 5 वो नंबर में समझ लेना। ये एंगल 3 और एंगल 5 को जोड़ोगे कितना आएगा, 180 के बराबर। और अगर हम 4 और 6 को जोड़े तो कितना आएगा, 180 डिग्री। तो ये एक दूसरे क्या है, सप्लीमेंट है, ठीक। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए फार्मूले के साथ। ओके, बाय बाय।